गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 9वीं कक्षा की हिंदी में संकलित पाठ इस जल प्रलय में इस पाठ का सार पढ़ रहे हैं। इस जल प्रलय में एक रिपोर्टाज है जिसके लेखक फणीश्वर नाथ रेणु जी हैं। इस रिपोर्टाज में उन्होंने सन 1975 में पटना में आई भयंकर बाढ़ का आंखों देखा हाल बयान किया है। रिपोर्टाज की शुरुआत लेखक ने कुछ इस तरह से की है। सावन और भादो, जुलाई अगस्त माह के महीने में जब पश्चिमी दिशा, पूर्वी दिशा और दक्षिणी दिशा में बहने वाली कोसी, पनार, महानंदा और गंगा नदी में बाढ़ आती है तो वहाँ के लोग व जानवर लेखक के गांव में उसके आसपास के क्षेत्रों में शरण लेने आते हैं, क्योंकि लेखक का गांव जिस क्षेत्र में पड़ता है वहाँ की ज़मीन विशाल और परती है। तो सरल सी बात है कि लेखक के गांव में बाढ़ का असर कम होता है, इसलिए आसपास के लोग, क्षेत्र के लोग वहाँ आकर शरण लेते हैं। प्रति क्षेत्र में जन्म लेने के कारण लेखक को तैरना भी नहीं आता, क्योंकि इस तरह के क्षेत्र में पानी की मात्रा कम होती है। प्रति भूमि वह भूमि होती है जो एकदम बंजर नहीं होती, मगर इस तरह की ज़मीन को 1 साल खेती करने के बाद 2-3 साल के लिए खाली छोड़ दिया जाता है ताकि मिट्टी की उर्वरता बनी रहे। लेखक कहते हैं कि वो 10 वर्ष की उम्र से ही बाढ़ पीड़ितों के लिए स्वयं सेवक तथा रिलीफ वर्कर के रूप में कार्य करते आ रहे हैं, और लेखक ने 10वीं क्लास में बाढ़ पर एक लेख लिखकर पहला पुरस्कार भी हासिल किया था। इसके अलावा प्रतिष्ठित धर्मयुग मैगजीन के कथा दशक कालम के अंतर्गत बाढ़ से संबंधित उनकी एक कहानी भी छपी थी। उन्होंने बाढ़ पर 1947 में जय गंगा, 1948 में डायन कोसी, 1948 में हड्डियों का पुल रिपोर्टाज भी लिखे हैं। इसके अलावा उन्होंने अपने कई उपन्यासों में भी बाढ़ की विनाश लीलाओं के बारे में लिखा है। लेखक जब अपने गांव में रहते थे तो उन्होंने बाढ़ के बारे में सुना जरूर था, मगर कभी झेला नहीं था। लेकिन सन 67 में पटना शहर में आई बाढ़ की विभीषिका को उन्होंने पहली बार खुद अपनी आंखों से देखा और झेला भी, जब 18 घंटे तक लगातार जोरदार बारिश हुई और पुनपुन नदी का पानी राजेंद्र नगर, कंकड़ बाग और अन्य निचले हिस्से में घुस आया था। इसलिए इस बार जब बाढ़ का पानी शहर में आने लगा और पटना का पश्चिमी भाग छाती पर भर पानी में डूब गया, लेखक अपने घर में ईंधन, आलू, मोमबत्ती, दियासलाई, पीने का पानी, कंपोज की गोलियां जमा कर बाढ़ के आने की प्रतीक्षा करने लगे। तो लेखक को पहला सुनिश्चित था कि बाढ़ आएगी, तो इसलिए पहले ही तैयारियां कर ली। अगली सुबह लेखक को पता चला कि राजभवन और मुख्यमंत्री निवास तक बाढ़ का पानी आ चुका है, और दोपहर में उन्हें किसी ने बंगला भाषा में बताया कि गोल घर तक पानी बाढ़ आ चुकी है। शाम 5 बजे तक कॉफ़ी हाउस भी बाढ़ के पानी में डूब चुका था, जिसकी खबर लेखक को एक रिक्शे वाले ने दी। जब लेखक कॉफ़ी हाउस जाने के लिए अपने एक कवि मित्र के साथ घर से निकले, ये कवि मित्र लेखक की ऊटपटांग बातों से कभी बोर नहीं होते थे। लोग बाढ़ देखने के लिए रिक्शे, टांगे, टमटम, स्कूटर, मोटरसाइकिल आदि वाहनों से जा रहे थे। रास्ते में बाढ़ देखने जाने और आने वाले लोग सिर्फ बाढ़ से संबंधित बातें ही कर रहे थे। तभी लेखक कॉफ़ी हाउस पहुँच के जो बंद कर दिया गया था। लेखक ने सड़क किनारे आए पानी को देखकर अपने कवि मित्र को बताया कि मृत्यु का तरल दूत यानी बाढ़ का पानी यहाँ तक आ पहुँचा है, अब हम आगे नहीं जाएंगे। लेखक डर गए और रिक्शे से गांधी मैदान की ओर चल पड़े। लेखक कहते हैं कि गांधी मैदान में दशहरा के दिन राम रथ की प्रतीक्षा में जितने लोग इंतजार में खड़े थे, उतने ही आज वहाँ बाढ़ देखने के लिए भी खड़े थे। शाम को 7:30 बजे पटना के आकाशवाणी केंद्र ने घोषणा की, पानी आकाशवाणी स्टूडियो की सीढ़ियों तक पहुंच गया है। हालांकि पान की दुकानों पर खड़े लोग निश्चित होकर हंस बोल कर समाचार सुन रहे थे, और कुछ दुकानदार अपना सामान टम्पो, टमटम आदि में लाद रहे थे। परंतु लेखक और उनके मित्र के चेहरे पर डर और उदासी का भाव था। लेखक जब राजेंद्र नगर चौराहे पर पहुंचे, जहां एक मैगजीन कॉर्नर पर पहले के जैसे ही पत्रिकाएं बिक रही थी, वहाँ से लेखक ने कुछ पत्रिकाएं खरीदी और अपने कवि मित्र से विदा लेकर अपने घर आ गए। घर पहुँचने पर उन्हें जनसंपर्क विभाग की गाड़ी के लाउडस्पीकर पर बाढ़ से संबंधित चेतावनी सुनाई दे रही थी, जिसमें सबको सावधान रहने के लिए कहा जा रहा था। सारा शहर जाग रहा था। देर रात तक जागने के बाद लेखक सोना चाहते थे, परंतु उन्हें नींद नहीं आ रही थी। तभी उनके दिमाग में कुछ पुरानी यादें, घटनाएं ताज़ा हुई। सबसे पहले उन्हें सन 1947 में मनिहारी जिले में आई बाढ़ याद आ गई, जब अपने गुरुजी स्वर्गीय सतीश नाथ बादुड़ी जी के साथ नाव से
गंगा नदी में आई बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में पकाही घाव की दवा पानी में लगातार पैर रखने से पकने को पकाही घाव कहते हैं। केरोसिन तेल दिया असला आदि लेकर सहायता करने पहुंचे थे। इसके बाद सन 1949 में महानंदा नदी में बाढ़ आई ने भी कहर बरपाया था। लेखक एक डॉक्टर साहब के साथ वापसी थाना के एक गांव से बीमारों को नाव पर चढ़ाकर कैंप ले जा रहे थे। तभी एक बीमार नौजवान के साथ उसका कुत्ता भी नाव पर चढ़ गया। कुत्ते को देखकर डॉक्टर साहब डर गए। बाद में कुत्ता व नौजवान दोनों नाव से उतर गए। लेखक आगे कहते हैं कि वो परमान नदी की बाढ़ में फंसे मुसहरों की बस्ती पत्तों से दोने बनाने वाले लोग में भी राहत बांटने पहुंचे, जो कई दिनों से मछली और चूहे भूनकर खा रहे थे। जब वो अपने साथियों के साथ उस बस्ती पर पहुंचे तो देखा कि वहाँ एकदम ऊंचे मचान पर बलवाही नाच हो रहा है और एक काला सा आदमी लाल साड़ी में दुल्हन की एक्टिंग कर लोगों को हंसा रहा था। लेखक मुसहरों की बस्ती में राहत सामग्री बांट कर वापस आ रहे थे तो उन्हें अपने मित्र भोला शास्त्री जी की याद आ गई। लेखक को यहाँ पर दो घटनाएं और भी याद आ गई। पहली घटना सन 1947 की है, जब सिमरवनी शकरपुर में बाढ़ के समय नाव को लेकर लड़ाई हो गई थी। लेखक उस समय स्कॉट बॉय थे। गांव में नाव नहीं थी, इसलिए लोग केले के पेड़ से नाव भेला बनाकर काम चला रहे थे और जमींदार के लड़के नाव पर हारमोनियम तबला लेकर जल विहार करने में मस्त थे। इससे नाराज गांव के नौजवानों ने मिलकर जमींदार के बेटों की नाव छीन ली और उसके साथ थोड़ी मारपीट भी की। और दूसरी घटना लेखक को तब याद आ रही थी जब सन 1967 में पुनपुन नदी का पानी राजेंद्र नगर में घुस आया और एक नाव पर कुछ नौजवान लड़के लड़कियों की टोली स्टोव, केतली, बिस्कुट लेकर किसी फिल्मी सीन की तरह कश्मीर का आनंद लेने के लिए निकल पड़े थे। उनके ट्रांजिस्टर में हवा में उड़ता जाए गाना बज रहा था। जैसे ही उनकी नाव गोलंबर तक पर पहुंची तो ब्लॉक की छत पर खड़े लड़कों ने उनका मजाक बनाना शुरू किया और वो शर्मिंदा होकर वहां से भाग गए। इसके बाद लेखक अपनी पुरानी यादों से बाहर वर्तमान में आ चुके हैं और इस समय रात के 2:30 बज रहे हैं, पर बाढ़ का पानी अभी तक शहर में नहीं पहुंचा है। लेखक को लगा कि शायद इंजीनियरों ने तटबंध ठीक कर दिया हो, जिस वजह से पानी शहर तक नहीं पहुंचा। इसके थोड़ी देर बाद लेखक को नींद आ गई। सुबह 5:30 बजे जब लोगों ने उन्हें जगाया तो लेखक ने देखा कि सभी जागे हुए थे और पानी पूरे मोहल्ले में फैल चुका था। चारों ओर चीख पुकार मची हुई थी। हर जगह पानी की लहरों नृत्य करते दिखाई दे रही थी, यानी चारों ओर पानी ही पानी दिखाई दे रहा था। लेखक कहते हैं कि मैं बाढ़ के दृश्य को बचपन से देखता आ रहा हूँ, लेकिन इस बार के जैसे बाढ़ मैंने पहले कभी नहीं देखी। लेखक कहते हैं कि इस वक्त ना मेरे पास मूवी कैमरा है, ना टेप रिकॉर्डर और ना ही मेरे पास कलम है। अच्छा है कुछ भी नहीं है मेरे पास, क्योंकि लेखक इन सब पलों को रिकॉर्ड करना चाहते थे और बाद में रामपुरों को देखना चाहते थे। लेकिन ये सब नहीं होने के कारण लेखक कहते हैं ये भी अच्छा है, क्योंकि अब लेखक ने उसे अपनी आँखों से प्रत्यक्ष सजीव आनंद लिया है, जिसको वो कभी भी नहीं भूल सकते। Powered by PK Star 007. Powered by PK Star 007.